मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या? नहीं, कभी कदर कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपसे कुछ बातें करनी। बोलो। बोल रहे 2023 में हम 21 मई को शादी किए थे। कौन? मैं। अच्छा। और मेरा शादी अरेंज मैरिज हुआ था। मेरे बीबी बोली कि आपको माँ बाप का हम कुछ नहीं समझते हैं। तो सर हम बहुत डिप्रेशन में आ गए, हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, 11 महीना से नहीं है, ना बात करती है ना कुछ करती है। कहाँ चली गई? अपने गांव पर है। हम लोग गए थे, पापा भी बुलाने गए थे, बट उन लोग विदाई नहीं किया। बोला कि आज विदाई करेंगे, 10 महीने की विदाई के बाद करेंगे। आप बताइए प्रभु जी कि माँ बाप जो पढ़ा लिखा कर हमको संस्कार दिए, हम बिहार से हैं गुरुजी, तो हम माँ बाप को छोड़ दें? तो पत्नी ऐसा बोलती है कि ऐसा बोलती है कि अपने माँ बाप को चुनो, नहीं तो हमको चुनो। आप कई वचन में भी बोले हैं कि अगर कोई पत्नी बोले कि माँ को चुने या आपको चुने, तो आपको सदा अनुसार बनना चाहिए कि हम माँ को चुने। उसी हम प्रांगण पर सर चल रहे हैं गुरुजी। और मेरे 4 भाई हैं। मेरे भैया 2 जॉब होल्डर हैं। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। अभी अलीगढ़ में आया हूँ, कासगंज। कितने साल के हो आप? मैं 28 ईयर्स की हूँ, 1906 का बर्न है मेरा। तो अभी कितने साल के हो गए आप? आप 28वां प्लस चल रही है। 28 प्लस जी। तो पत्नी अभी बच्चे हैं कुछ आपके? कुछ नहीं है, 6 महीना मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, जो भी कुछ था। फिर बाद में 10-11 महीना से मेरे से ना बात करती है, ना उनको माँ मुझे बात कराती है, ना कुछ कराती है। हम 2 बार भी गए कि मेरा घर, मतलब पत्नी कहती है कि पहले अपने माँ बाप को छोड़ो। हाँ, छोड़ दो, फिर हम आएंगे। हाँ, जितना प्रॉपर्टीज है आप मेरे नाम कराओ, आउट ऑफ स्टेट रहेंगे। वाह। आप बताइए गुरुजी कि हमको विश्वास पत्नी नहीं है थी। कि वकील है? पता नहीं गुरुजी, हम तो फुट कर एकदम गल गए हैं। हम टाइपिस्ट हैं हिंदी का। अब देखो जरा, पत्नियां ऐसी आजकल पढ़ी पढ़ाई आती हैं कि सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो, माँ को घर से निकाल दो, हम तुम्हारे संग रहेंगे। और प्रभु जी वो जीएनएम की है। पत्नी है कि आतंकवादी है? वो जीएनएम की है। हम सोचे कि एक बात बोलना चाह रहा हूँ गुरुजी जी कि वो जीएनएम की है। हैं? जीएनएम क्या? एएनएम जीएनएम जो होता है ना, हाँ, जीएनएम की है। हम नहीं समझते ये क्या होता है। डॉक्टरी लाइन। अच्छा, डॉक्टर है वो? हाँ, मेरे माता पढ़ी लिखी है? हाँ, डॉक्टर है नहीं, डिग्री की है। अच्छा, डिग्री है, ठीक है। मेरे माता पिता सोचे कि हम भी स्टडी लाइन में, वो भी स्टडी लाइन में है, दोनों में से मतलब वो भी पढ़ी लिखी है और आप भी पढ़े लिखे? पढ़े लिखे। हम इतना डाइवर्ट हो गए हैं गुरुजी कि आज तक मेरा फेस नहीं देखना पाता है कि हम कैसा हैं। अलीगढ़ में आए थे काम करने, काशीगंज में डाटा ऑपरेटर पर, तो लेकिन वहाँ हमको नेटवर्किंग वाला काम बताया। अब पता नहीं माँ बाप का आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद, हम आपको प्रांगण में आ गए हैं। 2 दिन से यहीं पर हैं आपका। हम 2 दिन से 3 टाइम खाना खा रहे हैं गुरुजी। जिसका हमको जख्म चुकाना पड़े, कोई भी काम है आई। पर ये तो देखो गलत है। स्त्रियां देखो, आप शादी के पहले उसको देखे नहीं थे, बातचीत नहीं हुई थी? नहीं सर, हम बात इसलिए नहीं किए थे कि ज़्यादा बातचीत करने से मोटापन हो जाती है। तो आपकी शादी माँ बाप की राजी मर्जी से हुई थी? एकदम गुरुजी, मेरे राजी मर्जी से हुआ था। हम एक दिन बात भी नहीं किए थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो जाएगा, इसकी वजह से हम बात नहीं। शादी के पहले बेटा थोड़ी सी बातचीत तो हम कथा में बोलते हैं कि शादी के पहले लड़का लड़की को थोड़ा बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा समझ लेना चाहिए, फिर विवाह करना चाहिए। आज हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। हमको खुद ही पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। यहाँ पर 2 दिन से वृंदाश्रम उसको ले आना हमारे पास, उससे सत्संग की जरूरत बातें है। नहीं करती है तो ले आने कहाँ से? हम सोचते हैं कि घर का इंटरनल मैटर है, अपने में सच बुझ जाए, लेकिन उनको माँ बाप कहते हैं कि हम लिखवाएंगे पढ़वाएंगे कोर्ट कचहरी में, तो हम लोग उस पर भी एक्टिव हो गए। आप बोल रहे हैं कि अब करेंगे, तो 2 साल बाद आखिर शादी क्यों किया? किसी लड़का को लाइफ क्यों खराब किया? सही और है। पूरे माताओं से हम कहना चाहते हैं एक बात कि मेरे माँ बाप आप लोग जन्म दिए, बच्चा से हम लोग को पासे पोले, तो आप लोगों को कर्तव्य बनता है कि हम लोग को पाँव दबाने के लिए मौका दें। अगर हमारे जैसे युवा लड़कियां माँ बाप को धोखा देने लगे तो पता नहीं क्या होगा गुरुजी। सही है। सबसे बड़ी गलती उस लड़की की माँ बाप की है कि कैसे संस्कार दिए कि देखो भाई, उसका भी तो भाई होगा। भाई है, कुछ बोलता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, क्या बीतती हुई हमारे इस युवाओं पर, हमारे पर गुरुजी की जो आज नए हवेली उसके माँ बाप ने ठीक संस्कार दिए होते। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहता हूँ, अपनी लड़कियों को ऐसे संस्कार दो कि वो पति और सास ससुर सबको निभा करके चले। वो घर तभी स्वर्ग बनेगा, सबको निभाए। क्योंकि कल आप भी माँ बाप बनेंगे, फिर आपके बच्चे से आप उम्मीद करेंगे कि वो आपकी सेवा करें। हर बच्चे
हर माँ बाप को बच्चों का ही सहारा होता है। हम आज 2 दिन से प्रभु जी आपसे मिलने के लिए इच्छुक थे, बट मिल नहीं पाए। हमारा हिम्मत नहीं है कि हम क्या करें, लग रहा है कि अब हमसे कुछ होगा नहीं, जो कि हम हिंदी टाइपिस्ट हैं, हम डाटा ऑपरेटर के काम करते हैं। आज हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है जी। क्योंकि लोग बोलता है कि घर जब स्वर्ग होता है ना, तो समाज में बोलने के आदमी सर ऊपर करके चलता है। बेटा आप चिंता ना करो, आप बहुत अच्छे हैं। आप अपनी जो आप कार्य कर रहे हैं उससे बेहतर करो और अच्छा बढ़ाओ उसे। गुरुजी अगर वो कोई धीरे से आ जाएगी, चिंता ना करो। अगर कोई टाइपिस्ट का काम है तो गुरुजी हम करने के इच्छुक हैं। हम आए हैं घर से कमाने अभी हम के लिए। अंदर बैठेंगे, आप मिल लीजिएगा, अभी मिल लीजिएगा अंदर। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई हैं साथ में। गुरुजी यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती है और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आई गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। अंशु थोड़ा आइएगा। क्या नाम है? अंशु झा। अंशु? हाँ। अंशु जी हाजिर हों। कहाँ है अंशु? ये पीछे बैठी हुई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ नोएडा से, तो आपका लरबार लगा हुआ था। कहाँ अंशु? हाथ उठाएं। हाँ अंशु आयुष बुला 2 बालक है हमारे। जल्दी लेके आओ, इस तरफ से आ जाना। जल्दी जाओ। तो ये ऐसा लगता है जो मतलब बड़ा बेचैनी हो जाती है कभी कदा। चलो बात करके समझाए। कहाँ? हाथ उठाओ अंशु जी। और क्या समस्या है? और समस्या यही है जैसे तो आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से देखती है? हाँ प्यार बहुत है दोनों आदमी। तो अच्छा ये बताओ, तो आप क्या, आपका है किसी से चक्कर? नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ क्लियर, सब पूरे समाज के बीच में। मैं कभी कदाल आपको मदिरा सेवन करता था पहले शराब पीते थे जी। मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो जब जहाँ मैं रहता था बहुत दिन तक, वो 15-16 साल से रेंट पे रहता था और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गई वहाँ पे, पड़ोसन आ गई। हाँ पड़ोसन आ गया। उनकी माँ और बेटी दोनों था, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो ये 2-3 मतलब 6 महीने के लिए गाँव गई थी, 3-4 महीने के लिए गाँव गई थी। और उस दौरान हमने उनको 1-2 बार टोक दिया किसी मैटर लेके, जो कभी कपड़ा फंसा हुआ है तो हाँ जी थोड़ा कपड़ा उठा लो, कभी ये उठा लो, बस इतना ही। और हमारे बगल में जो बंदा था वो नेपाल का लड़का था, उसके साथ उसकी गलत मतलब वो थी, रिश्ते थे। हाँ। और जब ये आई वहाँ पे तो उसने क्या किया, मेरे को बोल दिया अंकल कब खाली करोगे आप, बस इतना। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया, जो पहले अंकल नहीं कहता था अब अंकल क्यों कहता है, क्यों बार बार ये करता है। और कंपनी में भी काम करता हूँ तो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग होती है। बात कराओ पत्नी से। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ अच्छे। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? गुरुजी कभी कदाल ऐसा होता है, मैं जो नौकरी करता हूँ वो एक्सपोर्ट हाउस होता है, गारमेंट लाइन है, उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत तारीखें होती हैं, बात व्यवहार होता है अगर वर्क लेवल पे, बस उन्हें। और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। तो आप भी पत्नी को जवाब मत दो, पत्नी की बात मानो। नहीं देता हूँ गुरुजी, मैं देता नहीं। अपनी तरफ से लड़ाई मत करो। नहीं करता हूँ, बट कभी कदार मेरे अंदर, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है, जो अब मैं क्या करूँ। किस चीज की बेचैनी? बेचैनी जो आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, इतना कर रहा हूँ, अब वहाँ मेरा कदर नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ। पति की कदर नहीं करती? हाँ करती। ये तो कह रही हैं करते हैं। अब इनका कदर करने का मतलब ये भी उद्देश्य ले, कदर किसे कहते हैं करना? अब बताओ कदर किसे कहते हैं? बताओ ना
परिभाषा दे दो इनको। इसीलिए मन लगा हुआ था ना, हम गुरु जी के पास आए। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, बात करो पत्नी। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है। क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाएगा तो खुश कौन रहेगा। लेकिन आप कई बार जो सोचती हो वो गलत होता है, इसलिए सोचो मत। यदि आप अपनी आंखों से देख लो, यदि आपने ठोस प्रमाण इकट्ठे कर लिए, तो आप बिल्कुल कहो कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। पर जब आपने देखा नहीं, किसी के मुंह से सुना नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है आपके पास, फिर आरोप लगाना गलत है। ठीक है। और दूसरा आप पति की इज्जत, देखो पति, पहले ये बताओ कि आपके पति आपका सम्मान, आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं सर। तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं? मैं भी करती हूँ, लेकिन 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा तो नहीं। 1 साल से अब आप इज्जत नहीं करती? नहीं, 1 साल से मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज्यादा। नहीं, लड़ाई झगड़ा जब आप शक करोगी, संदेह करोगी, संदेह की भावना रखोगी, तो लड़ाई तो होनी है। अब आप संदेह क्यों करना? इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बच्चे सब समझेंगे बहुत जल्दी से इन चीज़ों को। इसलिए आप दोनों बड़े प्रेम से रहो। आपके दोनों का वातावरण का प्रभाव इन बच्चों पे पड़ना है, अब लड़ाई का भी और प्यार मोहब्बत से रहने का भी। इसलिए संदेह त्याग दीजिए और पति का सम्मान करना चाहिए। देखो आदमी दिन भर बाहर रहता है, कमाता है, पैसा कमाता है, दिन भर तपता है, थकता है, किसके लिए करता है? कि हमारी पत्नी खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें। घर में बैठ जाएगा तो कैसे दाल रोटी चलेगी, कैसे बिजली का बिल देगा? तो पैसे तो चाहिए ना, उसके लिए कमाना पड़ता है, और कमाना है तो फिर चारों ओर बातचीत भी करनी पड़ती है समाज से। उससे आप यदि गलत वे पे ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए